Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss about acids. आपने देखा होगा हमारे इन्वायरमेंट में कुछ चीज़ें होती हैं एसिड होती हैं, कुछ बेसिक होती हैं, ठीक है, और कुछ न्यूट्रल होती हैं। इन सब को हम किन के थ्रू जो है ना पहचानते हैं कि ये चीज़ एसिड है, ये बेस है और ये न्यूट्रल है, ठीक है। पीएच स्केल के थ्रू जो है ना हम इनकी पीएच मेजर करके हमें पता चलता है कि क्या चीज़ एसिड है, ठीक है, पीएच के थ्रू, और क्या चीज़ बेस है और क्या चीज़ सॉल्ट है। एसिड कैसे होते हैं आपको पता है, एसिड सोर्स होते हैं, ठीक है। एसिड जो को उर्दू में कहते हैं तेज़ाब, ठीक है, क्या कहते हैं, तेज़ाब भी कहते हैं, ठीक है। इनकी ये क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, सो टेस्ट होता है इनका। अभी हम स्टार्ट के लेवल से पढ़ेंगे, बेसिक लेवल से पढ़ेंगे, ठीक है, देन आगे इसको मज़ीद पढ़ेंगे। ऑरेंजेस, ठीक है, हमारी डेली लाइफ में ऑरेंजेस, लेमन्स, ठीक है, और लाइम्स के अंदर टेस्ट शार्प होता है, ठीक है। लेमन जूस हो गया, विनीगर, इन सब के अंदर आपको पता है एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनका सोर टेस्ट होता है, ठीक है, शार्प और सोर टेस्ट होता है, तेज़, ठीक है, जिसकी वजह से इनको हम क्या कहते हैं, एसिड्स कहते हैं। सोर, ठीक है, कंटेन, क्या कंटेन करते हैं, सॉल्यूशन कॉल्ड एसिड। बस सिंपल सी डेफिनेशन नहीं है, ऐसे सिंपल सी जो है ना अंडरस्टैंडिंग है कि ऑरेंजेस में, लेमन्स में, लाइम्स में उनका जो टेस्ट होता है, ठीक है, बहुत शार्प होता है, सोर होता है, जिसकी वजह से क्योंकि उनके अंदर जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है। कुछ एसिड जो हैं हमारी लेबॉर्ट्रीज़ में प्रेजेंट होते हैं, स्कूल्स वगैरह में, कॉलेजेस वगैरह में, ठीक है, उनके नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कॉमन एसिड्स कौन से हैं, कॉमन एसिड्स कौन से हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या कहते हैं, HCl, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। ये आपको फार्मूलास भी पता होने चाहिए जब आप एसिड्स की बात करें, ठीक है। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का क्या फार्मूला होता है, HNO3, ठीक है। इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कुछ एसिड्स होते हैं बहुत कोरोसिव होते हैं, यानी कि वो हमारी स्किन को डैमेज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी लेबॉर्ट्री में आप काम कर रहे हो, आपके हाथ पे अगर गिर जाए, ठीक है, तो आपको क्या प्रिकॉशन लेनी है, जल्दी से जाके हैंड वॉश कर लेना है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है आपको पता है हमारे स्टमक में पाया जाता है। अब ये देखना है कि जो एसिड्स हैं हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। एसिड्स, एक कॉलम बनाते हैं एसिड का, और दूसरा कॉलम हो जाएगा हमारा वेयर इट इज़ फाउंड, कहाँ पाए जाते हैं ये, वेयर इट इज़ फाउंड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको पता है हमारे स्टमक में पाया जाता है, ठीक है। पहले अपनी ही बात कर लेते हैं, क्यों पाया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, ठीक है, डाइजेशन में हेल्प करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ होता है, स्टमक में, इन द स्टमक। क्या करता, क्या है इसका काम, क्या है, ये डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। सिट्रिक एसिड, ठीक है, सिट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है, एसिड लिखा हुआ है ना, बस सिट्रिक एसिड, ठीक है, लेमन जूस के अंदर
लेमन जूस के अंदर क्या कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड दूध के अंदर पाया जाता है। लैक्टिक एसिड कहाँ होता है? मिल्क के अंदर। कहाँ? मिल्क के अंदर, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड जो है स्पिनच में, पालक में पाया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड कहाँ? स्पिनच में, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक ऑरेंज में जो है ना स्पेशली एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी भी कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। now we will discuss about properties of acid. ठीक है, एसिड का आपको फर्स्ट तो मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था कैसे पता चलेगा ये चीज़ एसिड है। हमने उसकी एसिड की एग्जैक्ट डेफिनेशन अभी नहीं पढ़ी। क्यों नहीं पढ़ी? इसकी हम डिटेल अभी और पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें बेसिक पता होनी चाहिए, ठीक है। एसिड का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? सोर होता है। कैसा होता है? सोर, खट्टा होता है। तो हम ये कह सकते हैं एसिड्स हैव सोर टेस्ट, खट्टा होता है टेस्ट इनका। कैसा होता है? खट्टा। ये क्या होते हैं? एसिड जो हैं अगर उनको वाटर में डाला जाए तो डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? एसिड्स आर सोलुबल इन वाटर। वाटर में क्या होते हैं? सोलुबल होते हैं, राइट। एसिड्स जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, डाइल्यूट नहीं होते, कंसनट्रेटेड होते हैं, ये बहुत कोरोसिव होते हैं, हमारी स्किन के लिए बहुत डैमेज कॉज करते हैं अगर गिर जाएं, ठीक है। अगर हमारी हैंड पे लग जाए, कहीं भी स्किन पे लग जाए। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर कोरोसिव, ठीक है। और कैसे पता चलेगा कि ये वाला सॉल्यूशन जो है ना एसिड है? कैसे पता चलेगा? एसिड को अगर हम ब्लू लिटमस पेपर, अगर हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर हो और वो ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है, कन्वर्ट हो जाए कहाँ? रेड लिटमस पेपर में, रेड लिटमस में, तो हम कहेंगे कि ये क्या है? एसिड है। तो वो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा? एसिड, ठीक है। तो इस एसिड की पीएच कितनी होती है? हम पीएच स्केल से भी जो है ना पीएच इंडिकेटर यूज़ करके पता लगा सकते हैं कि ये सॉल्यूशन जो है एसिड है, ठीक है। एसिड के जो पीएच होती है कितनी होती है? एसिड्स हैव पीएच लेस देन 7, ठीक है। लेस देन 7 होगी किसी भी सॉल्यूशन की पीएच, तो वो कौन सा सॉल्यूशन होगा? ठीक है, ये पी स्मॉल है, लेस देन 7, ठीक है। एसिड जो है और भी इसकी प्रॉपर्टी है, एसिड जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है जब सॉल्यूशन में होता है, ठीक है। तो इसको हम ये कह सकते हैं जो चीज़ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है तो वो क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी तो उसको क्या कहेंगे कि ये इलेक्ट्रोलाइट है। एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी जब सॉल्यूशन में होते हैं, व्हेन इन सॉल्यूशन, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। व्हेन इन सॉल्यूशन, तो इट्स मीन जब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं तो वो क्या हैं? इलेक्ट्रोलाइट, दे आर इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट अगर आपको डायरेक्ट बोलें जो एसिड है वो इलेक्ट्रोलाइट है, तो आप क्या बोलेंगे कि वो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अभी जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है एसिड स्ट्रेंथ। एसिड की स्ट्रेंथ कैसी होती है? हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आपको पता है जो हम एसिड जो हमारे फूड में होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? एसिड्स इन फूड वी ईट आर वीक। जो हम खाते हैं फूड, उनमें जो एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं? वीक, ठीक है। अगर वो वीक नहीं होंगे तो क्या होगा? हमारे लिए तो वो हार्मफुल होंगे, ठीक है। लेकिन कुछ हम जो लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं एसिड वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। कौन से जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। H2SO4 भी यूज़ किया जाता है। H2SO4 क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4 इज़
स्ट्रॉन्ग एसिड कहाँ यूज़ किया जाता है? लेबॉर्ट्री में यूज़ किया जाता है, लैब में यूज़ किया जाता है। ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। हमें किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ कैसे पता चल सकती है? ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कैसे पता चलेगी? उसकी पीएच के हिसाब से। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को कैसे हम मालूम करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, पीएच के थ्रू, बाय इट्स पीएच, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी एक एसिड है, उसकी पीएच है 6 और एक एसिड है, ठीक है, उसकी पीएच है 2, तो कौन सा वाला ज़्यादा एसिडिक होगा? जिसकी पीएच ज़्यादा कम होगी, ठीक है, उसका क्या होगा? वो एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो आपके लिए ये एक समरी बन सकती है, ठीक है, द लोअर द पीएच, पीएच जितनी कम, द स्ट्रॉन्गर द एसिड, एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, द स्ट्रॉन्गर द एसिड, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बना सकते हैं हम? द हायर द पीएच, द वीकर द एसिड। अगर 7 के पास है, ठीक है, पीएच, तो क्या है? वो एसिड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर 1 के पास है किसी एसिड की पीएच, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। द वीकर द एसिड, वो एसिड क्या होगा? वीक होगा, राइट। अब आपको पता है कि हर एसिड के अंदर क्या होते हैं? हाइड्रोजन आयंस होते हैं। ये तो एक कॉमन डेफिनेशन है ना, एवरी एसिड कंटेन हाइड्रोजन आयंस। ये आपको पता होना चाहिए कि एसिड का कैसे आपको डिफरेंस पता हो और बेस का कैसे हो, ठीक है। एसिड के अंदर क्या होते हैं? H+ आयन होते हैं। एवरी एसिड कंटेन्स H+ आयन, H+ आयंस। H+ क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आयन है ये। H मीन हाइड्रोजन, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे डाइल्यूट वर्सेस कंसंट्रेटेड, ठीक है। डाइल्यूट वर्सेस कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट किसे कहते हैं? कंसंट्रेटेड किसे कहते हैं? कंसंट्रेटेड ज़्यादा डेंजरस है या डाइल्यूट, ठीक है। जब एक एसिड को वाटर की ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर मिक्स किया जाए, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे डाइल्यूट एसिड है, ठीक है। लिख भी देती हूँ, व्हेन एन एसिड इज मिक्स विद लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, लार्ज मीन ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो एसिड क्या होगा? इट इज डाइल्यूट एसिड, इट इज डाइल्यूट एसिड। तो उसे क्या कहेंगे? जिस एसिड में ज़्यादा वाटर होगा उसे क्या कहेंगे? डाइल्यूट एसिड, ठीक है। ये इतना क्या होगा? डेंजरस नहीं होगा, इसका नो मोर हार्म, इसका ज़्यादा हार्म नहीं है, ठीक है। इससे इतना नुकसान नहीं पहुंच सकता, नॉट वेरी डेंजरस, ठीक है। कंसंट्रेटेड की बात कर लेते हैं। जाहिर है इसकी पीएच भी कम हो जाएगी जब ये डाइल्यूट बन जाएगा, पीएच भी कम हो जाएगी, ठीक है, इसकी पीएच लेस हो जाएगी। कंसंट्रेटेड किसे कहेंगे? व्हेन एन एसिड इज मिक्स विद स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, वाटर की थोड़ी कम मिकदार के अंदर जब एसिड को ऐड किया जाए तो वो कौन सा एसिड होगा? क्वांटिटी ऑफ वाटर, सो इट इज कंसंट्रेटेड एसिड। और ये कोरोसिव होगा, डेंजरस होगा, ठीक है। इट इज कंसंट्रेटेड एसिड।
हम देखेंगे कि हमारी फूड्स में, ठीक है, कहाँ कहाँ और हमारे ड्रिंक्स में कहाँ कहाँ एसिड पाया जाता है, ठीक है। एसिड्स इन फूड एंड ड्रिंक ठीक है। बहुत सारी हमारी फूड्स हैं जिनके अंदर एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो वो हमें वो एसिड जिनके अंदर होता है वो हमें क्या देते हैं, स्लाइटली सोर टेस्ट देते हैं या शार्प टेस्ट देते हैं। स्लाइटली यानी कि लाइट सा, हल्का सा, स्लाइटली टेस्ट सोर टेस्ट देते हैं या शार्प, जैसा कि आपको पता है ड्रिंक्स के अंदर शार्प टेस्ट, ठीक है। फूड्स के अंदर जो हमारे पिकल्स हैं, ठीक है, अचार वगैरह जो हम बनाते हैं इनके अंदर भी डाला जाता है, सॉसेस में डाला जाता है। और किस में डाला जाता है, सॉसेस में, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है, इथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। हम डालते हैं ना इथेनोइक एसिड, आपको पता नहीं होगा कि इथेनोइक एसिड के किसके अंदर प्रेजेंट होता है, विनीगर के अंदर। विनीगर ही तो होता है, ठीक है। विनीगर सॉसेस में क्या डाला जाता है, विनीगर डाला जाता है, पिकल डाला जाता है, और वो क्या होता है, ठीक है, विनीगर के अंदर क्या होता है, इथेनोइक एसिड, ठीक है। कुछ विनीगर जो है आपको पता है हमारे फूड को, हमारी फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को प्रिजर्व करता है। विनीगर का क्या काम है, विनीगर को कहते क्या है, सिरका, ठीक है। विनीगर प्रिजर्व्स, हमारे ख़राब नहीं होने देता, ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। जो हमारे ड्रिंक्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे फिज़ी ड्रिंक्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ठीक है, उनके अंदर क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐड की जाती है। प्रेशर भी होता है साथ में, ठीक है, अंडर प्रेशर। वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड किस में डिज़ोल्व हो जाती है, वाटर में। तो कौन सा एसिड बनता है, कार्बोनिक एसिड, H2CO3। इसको क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। ये कौन सा एसिड होता है, वीक होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता। अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको पता है हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है। ये क्या होता है, वीक एसिड होता है, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि हमारी लाइफ के अंदर इस एसिड के और भी क्या यूज़ हैं, ठीक है। यूजेस ऑफ एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आपको पता है लेबॉर्ट्री वगैरह में यूज़ होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। H2SO4 को क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। बैटरीज में, कार बैटरीज में यूज़ किया जाता है। कहाँ यूज़ किया जाता है, कार की बैटरीज में यूज़ किया जाता है, ठीक है। बहुत सारा एज अ रॉ मटेरियल ये यूज़ किया जाता है दूसरे केमिकल्स बनाने के लिए, ठीक है, एज अ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब जिसको यूज़ करके, रॉ मटेरियल उससे कहते हैं जिसको यूज़ करके कोई न्यू प्रोडक्ट बनाई जाए, ठीक है। एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है, रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग अदर केमिकल्स। क्या क्या अदर केमिकल्स हो सकते हैं, ठीक है, लाइक प्लास्टिक्स, ठीक है। प्लास्टिक्स भी आपको पता है केमिकल से ही बनती है। पेंट्स में केमिकल डलता है, सोप में डलता है, ठीक है, सोप। सल्फ्यूरिक एसिड जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है वर्ल्ड में, ठीक है। अबाउट 150 मिलियन टन्स यूज़ किया जाता है। नाइट्रिक एसिड का यूज़ पढ़ते हैं। नाइट्रिक एसिड से कहते हैं HNO3 को क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। ये भी एक कॉमनली यूज एसिड है, ये भी यूज़ किया जाता है, कॉमन है, ठीक है। ये भी क्या है, कॉमन एसिड है। नाइट्रिक एसिड जो है फर्टिलाइज़र बनाने में यूज़ किया जाता है। क्या बनाने में, फर्टिलाइज़र जो हम फसलों वगैरह में यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र्स। आपको पता है फर्टिलाइज़र जो होते हैं उनके अंदर एक तो हमारा एलिमेंट प्रेजेंट होता है और वो होता है नाइट्रोजन, ठीक है। और एक्सप्लोसिव बनाने में भी यूज़ किया जाता है, टू मेक एक्सप्लोसिव,
किस लिए यूज़ किया जाता है? टू मेक एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव किसे? बम्स वगैरह में, जो ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसमें वगैरह में यूज़ किया जाता है। एसिड रेन की बात करते हैं, ये भी इसी में आ जाती है। एसिड रेन ये भी एसिड के टॉपिक में ही आती है, ठीक है। इसको कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसकी शॉर्ट चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है हमारी एयर में होती है, डिज़ोल्व हो जाती है एयर में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एयर में होती है, वाटर के साथ जैसे डिज़ोल्व होती है तो बना लेती है एक वीक एसिड, ठीक है। इसको कार्बोनिक एसिड को कौन सा एसिड कहते हैं, ठीक है, वीक एसिड। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ये क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है। ये इतना हार्मफुल नहीं होता। जो भी नेचुरल चीज़ होती है आपको पता है इतनी हार्मफुल नहीं होती, इसका कोई हार्म नहीं होता, सही है। लेकिन आपको पता है कोल की बर्निंग की वजह से, ऑयल जो पावर स्टेशन पे जलता है उसकी वजह से, किस की वजह से? बर्निंग ऑफ कोल, कोल को जलाया जाता है, कोयले को, ठीक है। ऑयल इन पावर स्टेशन, पावर स्टेशन पे ऑयल की बर्निंग होती है, ठीक है। और क्या होता है? जो हमारे व्हीकल्स जो हैं आजकल इतने बढ़ रहे हैं, मोटर बाइक, कार्स, गाड़ियाँ, ये सब चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ें बढ़ रही हैं जिसकी वजह से बहुत सीरियस इफ़ेक्ट हो रहा है। व्हीकल्स आर इंक्रीजिंग, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत बुरा इफ़ेक्ट हमारी एयर में पड़ रहा है, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड, ठीक है। सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जब कोल बर्न होता है, ऑयल बर्न होता है। कहाँ ये प्रोड्यूस होता है? एटमॉस्फेयर के अंदर, प्रोड्यूस इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंदर प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से वो सल्फ़र ऑक्साइड डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके, रेन के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, रेन वाटर के साथ रिएक्ट करके जो चीज़ बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये एक आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक नहीं है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसकी वजह से हमारी जो ये रेन है वो एसिडिक हो जाती है, ठीक है। रेन क्या हो जाती है? एसिडिक हो जाती है सल्फ़र डाइऑक्साइड की वजह से। जब रिएक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसके आपको पता है बहुत हार्म इफ़ेक्ट होते हैं। ये क्या करती है? एसिड रेन इट हार्म्स प्लांट को, एनिमल्स को, ठीक है, एनिमल्स को हार्म करती है, ठीक है। और वाटर लाइफ, जो मेरीन लाइफ है, ठीक है, मेरीन लाइफ वाटर लाइफ को क्या करती है? ये हार्म करती है, वो मर सकते हैं जो हैं जितने भी जानवर पानी में होते हैं, ठीक है। मेरीन लाइफ को क्या करती है? डिस्टर्ब करती है। और जो स्टोन वगैरह होते हैं, ठीक है, स्टैचूज़ वगैरह, स्टोन वर्क, उनको भी ये डैमेज कर देती है, सही है। स्टैचूज़ को, स्टोन वर्क को ये क्या कर देती है? डैमेज कर देती है एसिड रेन। एसिड के इतने नुकसान हैं अगर वो स्ट्रॉन्ग हो। समझ में आई बात? तो इसकी जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वीडियो और बनाएंगे, तो फिर वो देखिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।